नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जो हिस्ट्री का सबसे अंधेरा हिस्सा है। 3. एडोल्फ हिटलर। Adolf Hitler has taken power in Germany. He has got there by promising to be a man of peace. He has barely even mentioned the Jews. But now he can pursue his real agenda and rid Germany of his long-standing enemies. The Jew was एक आम सा आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर कैसे बना, कैसे उसने करोड़ों लोगों के दिमागों पर कब्जा किया, ये भी देखेंगे कि उसने 6 लाख यहूदियों को हॉलोकॉस्ट में कैसे मारा और जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ क्या हुआ। आज हिटलर के 136वें जन्मदिन के मौके पर चलो इस सफ़र को शुरू करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। पहले परसुएशन का बेसिक फंडा समझ लेते हैं। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने कहा था कि लोगों को मनाने के 3 तरीके होते हैं: विश्वास, तर्क और भावना। मान लो मैं तुम्हें एक फेस क्रीम बेच रहा हूँ। विश्वास, तर्क, इसमें विटामिन सी है जो स्किन को ग्लो देता है। भावना, इससे अपनी ब्यूटी दिखाओ और देश का नाम चमकाओ। हिटलर ने भावना का फूल खेल खेला और तर्क को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। कैसे, चलो देखते हैं। 1920 का जर्मनी था एकदम टूटा हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 की हार, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने देश के सत्यानाश कर दिया। पैसा खत्म, बेरोजगारी आसमान छू रही थी और लोगों के दिलों में गुस्सा और बेइज्जती का दर्द था। इस माहौल में हिटलर आया, नाजी पार्टी का बॉस बना और 1933 तक जर्मनी का चांसलर, फिर डेमोक्रेसी को एक झटके में हटाया। ये सब कैसे हुआ, उसके पीछे बड़े मूव्स थे। एक एक करके समझते हैं। पहला था इमोशनल ब्लैकमेल। हिटलर था इमोशन का मैजिशियन। उसकी स्पीच में कोई पॉलिसी या स्टैट्स नहीं, सिर्फ जज्बात। जर्मनी को फिर से नंबर 1 बनाओ, अपने देश के लिए उठो। उसने लोगों के गुस्से और स्वाभिमान को आग दी। हर रैली में लोग जोश में, लॉजिक का खेल खत्म। 10 मई 1933 को नाजी ने एक बड़ा कांड किया। हजारों किताबों जला दी। साइंटिस्ट, डेमोक्रेसी, आर्ट, कल्चर, जो भी एंटी जर्मनी लगा, ये सब आग में जला दी। यूनिवर्सिटी को नाजी कंट्रोल में ले लिया। प्रोफेसर को झूठी बातें पढ़ाने के लिए मजबूर किया, जैसे आर्यन रेस सबसे ऊपर है या ये बकवास की सारा यूनिवर्स बर्फ से बना है। हिटलर ने मीडिया को अपना बंदर बना दिया। हर अखबार, हर रेडियो उसकी आवाज़ में। लोगों के पास कोई और सच सुनने की जरिए नहीं था। जब उसने कहा ज्यूस ने जर्मनी को लूट लिया, लोगों ने मान लिया, क्योंकि इकोनॉमी खराब थी, बेरोजगारी थी। जब पेट खाली हो तो झूठ भी सच लगती है। इतना बड़ा तमाशा चलाने के लिए पैसा चाहिए था। जर्मनी के बड़े ब्रांड्स, कार वाले, मशीन वाले, केमिकल कंपनीज, सब ने उसको फंड किया। उन्हें लगा हिटलर उनके बिजनेसेस को बूस्ट करेगा। ये पैसा उसकी प्रोपेगेंडा का रॉकेट की तरह ले गया। बाद में कुछ कंपनीज ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। बात करते हैं हिटलर के सबसे बड़े जुल्म की, हॉलोकॉस्ट। ये था एक ऐसा अपराध जो इंसानियत के चेहरे पर कलंक है। हिटलर ने जूस को और यहूदी को ना सिर्फ दुश्मन दिखाया, बल्कि उसका नाम और निशान मिटाने का प्लान बनाया। 1933 से शुरू हुआ यह दर्दनाक सफर। यहूदियों के शौक बाइकआउट किए गए, उनके नौकरी से निकाला गया और उनके घर छीने गए। पर ये सब तो बस शुरुआत थी। 1941 से नाजी ने यहूदी को कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू किया। बच्चे, बूढ़े, जवान, इन्होंने इंसानियत को सिस्टमैटिक तरीके से कैंप में डालना शुरू किया। उसमें गैस चैम्बर में डालना शुरू किया। भूखे लोगों को छोड़ना शुरू किया। फोर्स लेबर, जुल्म की कोई सीमा नहीं थी। ना सिर्फ जूस बल्कि रोमनी लोग, डिसेबल्ड और दूसरे माइनॉरिटीज भी इस तबाही का शिकार बने। ये सिर्फ एक वॉर क्राइम नहीं था, ये था इंसानियत के खिलाफ जंग। हिटलर को प्रोपेगेंडा ने यहूदियों को देश का दुश्मन बनाया, पर सच ये था कि 1 लाख जूस ने जर्मनी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की थी। उसमें से 12,000 अपनी जान दे दी। फिर भी उसने डर और नफरत का माहौल बनाया।
अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी पर। यह बंदा था साइंटिस्ट का बाप, रिलेटिविटी का फार्मूला दिया, दुनिया बदल दी, पर यहूदी था और हिटलर के लिए यह बड़ा दुश्मन। आइंस्टीन ने शुरू से ही नाजी के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1933 में जब हिटलर पावर में आया, आइंस्टीन ने बर्लिन की टॉप एकेडमी से रिजाइन कर दिया और जर्मनी सिटीजनशिप छोड़ दी। नाजी ने आइंस्टीन को फुल ऑन टारगेट किया, उसको रिसर्च पेपर जलाया, उसके रिसर्च पेपर जलाए, अखबार में उसको गद्दार और कम्युनिस्ट कहा, यहूदी होने का मजाक उड़ाया, एक ही जान खतरे में थी। प्रोपेगेंडा ने उसको देश का सबसे बड़ा विलन बनाया। आइंस्टीन को जर्मनी छोड़ना पड़ा, पहले बेल्जियम आया जहां रॉयल फैमिली ने उसकी जान बचाई, फिर इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में वो छुप गया जहां 24/7 बॉडीगार्ड उसके साथ थे, क्योंकि नाजी स्पाइस उनके पीछे थे। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पे काम किया, जो आज साइंस का एक बड़ा हिस्सा है। पर उसका दोस्त थियोडोर लेसिंग इतना लकी था नहीं। 1933 में नाजियों ने उसकी हत्या कर दी और हत्यारों को जर्मनी में हीरो बनाया। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।